कोरोना की और कोरोना के चलते अब लॉकडाउन की नौबत आ गई है मध्य प्रदेश में। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एमपी के 3 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुट गई है। तीनों शहरों में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप, किराना और फल सब्जी दुकानें भी बंद। हालांकि उद्योग और अन्य जरूरी सेवाएं चालू हैं। अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स भी खुले हैं। शनिवार रात से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी पूरे 32 घंटे तक रहेगा। तीनों ही शहरों में स्थानीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। हालांकि शहर के बाहर जाने वाली बसों पर प्रतिबंध नहीं है। बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों को छूट है। तो सुबह 6 बजे से तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये 3 तस्वीरें भोपाल, इंदौर और जबलपुर की। इन तीनों ही शहरों में आज वीकेंड लॉकडाउन है। पुलिस तैनात है, आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। कारण पूछा जा रहा है कि आखिर वो क्यों लॉकडाउन में घर से बाहर निकले हैं। तीनों ही शहरों से हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलम गुरवे भोपाल से हमारे साथ में हैं, दीपक यादव इंदौर से और अभिषेक शर्मा जबलपुर से। सबसे पहले ले चलते हैं भोपाल। नीलम, राजधानी और यहां पर भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन का अब तक का क्या हाल है भोपाल में? जी, कल रात 10 बजे से ही राजधानी भोपाल में लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो कि कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। राजधानी भोपाल में करीब 156 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इनमें से 150 शहर के अंदर और 6 जो है शहर की सीमा के आसपास के क्षेत्रों में बनाए गए हैं। जगह जगह जो बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर पुलिस आने जाने वाले लोगों को पूछताछ करेगी किस वजह से वो घरों से बाहर निकले। इसके साथ ही आज चूंकि एमपीपीएससी की परीक्षा भी है, तो जो भी परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर जा रहे हैं उन्हें उनका एडमिट कार्ड की जांच करके सेंटर तक जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी उनका पहचान पत्र की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर खड़ी हूं। ये शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है। यहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और जो भी लोग आ जा रहे हैं उनको पुलिस रोक करके जो है पूछताछ कर रही है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और अन्य जो पुलिस है वो भी वहाँ पर तैनात है। जो भी ऑटो गाड़ियां निकल रही है उन्हें रोका जा रहा है और बाकायदा उनसे जानकारी ली जा रही है। मास्क लगाने के लिए भी उनको जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है वो जांच की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ कल जो है कलेक्टर, डीआईजी समेत आला अधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिसमें ये निर्देश दिए गए थे चेकिंग पॉइंट्स के लिए कि सख्ती से लॉकडाउन का जो है पूरा पालन किया जाए। किसी भी तरह की कोई ढील जो है व्यक्ति को ना दी जाए। यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया जाए तो उस पर चालानी कार्रवाई भी करे जाने के निर्देश दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि रोशनपुरा जो चौराहा है, ये रोड जो है यहाँ से राजभवन की ओर जाती है, इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहाँ पर साल 2020 में जब कोरोना संक्रमण फैला था तो बहुत ज्यादा मामले यहाँ से सामने आए थे। हॉटस्पॉट एक तरीके का शहर का ये बन गया था। इसलिए इस ओर प्रशासन का ज्यादा ध्यान है कि शहर के जो क्षेत्र पिछले साल हॉटस्पॉट बने थे वहां पर एक बार संक्रमण फिर से तेजी से ना फैला जाए, इसलिए सख्ती से लॉकडाउन का जो है पालन करवाया जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा पिछले साल इंदौर, और अभी भी इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दीपक, हॉटस्पॉट के रूप में इंदौर लगातार देखा गया और कोरोना से लड़ने में एक बड़ी लंबी यात्रा इंदौर ने पार की है, लेकिन अब देखा जाए तो फिर से सबसे ज्यादा मामले इंदौर से ही। वीकेंड लॉकडाउन कितना कारगर साबित हो सकता है इंदौर के लिए? देखिए, बिल्कुल 1 साल पुरानी जो तस्वीरें थी वो फिर से याद आने लगी है, जब लॉकडाउन लगा था और उसके बाद अब एक बार फिर से जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रीगल चौराहा है जो कि शहर का सबसे प्रमुख और मध्य चौराहा है। यहाँ पर जिस तरीके की सख्ती आप देख सकते हैं, जो केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं केवल उन्हें ही अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति से बाकायदा पूछा जा रहा है, उसके आईडी कार्ड को मांगा जा रहा है, उसी के बाद उसे एंट्री दी जा रही है और यदि वो उसके पास नहीं भी है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। चूंकि आज अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन भी हो रहा है, पीएससी परीक्षा भी आयोजित हो रही है, इसके अलावा मॉडल
स्कूल की भी एग्जाम्स है तो बच्चे वहां जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। केवल जो पीएससी अभ्यर्थी हैं उनके लिए स्पेशल 4 बसें चलाई गई हैं, सिटी बस, उन्हीं का संचालन हो रहा है। लेकिन देखा जा सकता है कि ये तस्वीर ऐसा लगता है कि मानो 1 साल पुरानी ही ऐसी तस्वीरें थी और व्यापक असर इंदौर में इस वक्त टोटल लॉकडाउन का देखा जा रहा है। चूंकि 10 बजे तक केवल जो दूध डेयरियां थी वो खुली रहेंगी और वो भी अब 10 बजे के बाद बंद होने लगी है। साथ ही साथ राशन किराना दुकान, जो कि थोक राशन किराना दुकान है, उनको खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वो दुकानें भी आज नहीं खुली हैं। खाने पीने की जितनी भी दुकानें हैं वो पूर्ण रूप से बंद है। हालांकि लोगों को थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन ये दिक्कतें कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, आज की हम बात करें तो 326 मामले नए कोरोना संक्रमित मरीजों के आए हैं और 100 व्यक्तियों की जांच में से पर 100 8 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ये दर पिछले साल की दर के लगभग बराबर हो चुकी है, लिहाजा इस वजह से सख्ती करना बहुत जरूरी है। लेकिन टोटल लॉकडाउन पूरी तरीके से एक बड़ा निदान नहीं है। लोगों को सेल्फ लॉकडाउन लगाने की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो मास्क लगाकर बाजार में निकले, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन इंदौर एक बार उसी रफ्तार से उसी तरफ बढ़ने में आया था कि सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित के मामले इंदौर में निकले थे, सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट यहीं पर थे और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एपिक सेंटर बन गया था कोरोना का। लेकिन अब चीजें फिर से वही स्थितियां बन रही हैं, तो लिहाजा उसको लेकर ये रविवार का आज से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो कि शनिवार रात 10 बजे से शुरू हुआ था और उसके बाद ये सुबह कल 6 बजे तक रहेगा। सर, किस तरीके की सख्ती कर रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, हमारे को आदेश दिया गया जिनको परमिटेड किया गया है रोड पर, जो कि इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनको चेक करना है। और जो अनरूल घूम रहे हैं या घूमने के लिए लोग कहीं को वीडियो बनाने के लिए घूमते हैं, उनको रोकना है और उनको सख्ती से हिदायत देने के घर पहुंचे, घर से बाहर न निकले। तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं बस उन्हीं को अलाउ किया है आज शहर में कहीं पर आने जाने के लिए, ट्रेवल के लिए। और जो यात्री हैं, जो एग्जामर हैं, उनको चेक करना, उनका आईडी चेक करना, उनको जाने देना है। बिना फालतू जो घूम रहे हैं उनके खिलाफ अभी कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि उनको समझा कर घर तुरंत भेजें और उनको समझाइश दी जाए, जुर्माने कार्रवाई। जी बिल्कुल, जुर्माना कार्रवाई अभी नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर मास्क पहन रखा है तो उनके खिलाफ एक्टिविटी ये समझाई दी जा रही है कि आप घर से निकले, क्योंकि कई लोग अभी अन्य विज्ञ भी हैं इस चीजों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं कहने को कुछ खुला होगा। तो हम समझाइश दे रहे हैं कि कुछ नहीं खुला हुआ है, आप घर पहुंचे और 24 घंटे अगर लोग घर में रहेंगे तो कुछ आपदा नहीं आ जाएगी। तो हमारा मेन उद्देश्य इनको यही समझाना है कि वो घर पे रहें, अगर बिना काम कोई न घूमे रोड पर। बिल्कुल, समझाइश बहुत जरूरी है, बिना काम के घरों से न निकले। और इस तरह की हिदायत पुलिस के द्वारा भी दी जा रही है। सख्ती उतनी ज्यादा नहीं की जा रही है, लेकिन रोका टोका जरूर जा रहा है। और इंदौर पुलिस फिर से तैनात है कोरोना वॉरियर के तौर पर। और न सिर्फ इंदौर पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश की पुलिस आज लॉकडाउन वाले शहरों में तैनात है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है अभी तक की लॉकडाउन की? देखिए, तब से अगर बात करें तो जबलपुर में जिस तरीके से कोरोना बेकाबू हो रहा था, उसको काबू करने के लिए ही ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। क्योंकि महाकौशल सहित जबलपुर में जिस तरीके से बीते 3-4 दिनों में कोरोना के संक्रमण के नए मामले आए थे, उसने न केवल जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बल्कि सरकार के माथे में भी चिंता की लकीरें ला दी थी। और इसी वजह से आज जो है लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन जो है लगभग 32 घंटे का लॉकडाउन है। शनिवार की रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ है और सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन को का पालन कराने के लिए तो पुलिस जो है चौकस है, वह चौराहे पर चेकिंग पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं। पुलिस की तमाम टीमें जो है सुबह 6 बजे से इन पॉइंट पर तैनात हो गई थी। और जो बाहर लोग निकल रहे हैं बेवजह, उनसे बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। अगर जो जायज़ वजह है तब उन्हें जाने दिया जा रहा है, नहीं तो बेवजह घूमने वालों को पुलिस सख्ती से निपट रही है। उनके खिलाफ धारा 188 के तहत चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, उनसे फाइन भी वसूला जा रहा है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो स्थानीय है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, वह पूरी तरीके से बंद है। लोगों की आवाजाही पर बैन लगाया गया है। प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और जो चौराहों पर ITMS के तहत जो कैमरे लगाए गए हैं, CCTV कैमरे लगे थे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, उन कैमरों के जरिए से भी जो है यहाँ पर आने जाने वालों पर निगरानी रख रहे हैं, ताकि लॉकडाउन का हर हाल में पालन हो। जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन का, उनसे सख्ती से निपटा जा सके। क्योंकि आज जबलपुर में के 4 केंद्रों में PSC की परीक्षा है। ऐसे में उन स्टूडेंट को ही जाने दिया जा रहा है जिनके पास PSC एग्जाम से जुड़े दस्तावेज, उनका एडमिट कार्ड है। इसके अलावा किसी को भी पुलिस जाने नहीं दे रही है। जाहिर तौर पर मुस्तैदी से तैनात सख्ती है तो थोड़ी रियायत भी है उन लोगों के लिए जो यात्रा भी कर रहे हैं, जो जरूरी है, और उनके लिए जिनकी परीक्षाएं हैं। शुक्रिया आप तीनों का जानकारी देने के लिए।